अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमने सबक की रीडिंग ज़मीन की कहानी रीडिंग मुकम्मल कर ली थी। अब आइए हम देखते हैं कि इसके मश्की सवालात में क्या है। इसके मश्क सफ़ा नंबर 16 पर है, जिसमें पहला सवाल है आपके पास मंदरजा झेल सवालात के जवाबात लिखें। इसका पहला सवाल है, ज़मीन के वजूद में आने के बारे में क्या कहानी मशहूर है। इसका जवाब सफ़ा नंबर 13 पर मौजूद है। सफ़ा नंबर 13 पर चौथी लाइन। वो कहानी कुछ यूँ है कि मैं हटा के यहाँ पर आपको लिखना है ज़मीन। आने से कब्ल यहाँ भी मैं हटा के लिखना है। ज़मीन भी सूरज का एक हिस्सा थी। सूरज के बारे में आप जानते हैं कि वो नहायत गर्म है। ज़मीन मेरे वजूद में आने से पहले सूरज तेज़ी से घूमता था। तेज़ रफ्तारी के बाइस उसका एक हिस्सा अलग होकर गिर पड़ा। वो हिस्सा मैं हटा के लिखना है ज़मीन ही थी। इसका जवाब चौथी लाइन से शुरू होकर 7वीं लाइन पर ख़त्म हो गया है। वो हिस्सा मैं हटा के लिखना है ज़मीन। वो हिस्सा ज़मीन ही थी। आइए अब देखते हैं इसका दूसरा सवाल क्या है। इसका दूसरा सवाल है, जब ज़मीन वजूद में आई तो उस पर जानदार क्यों मौजूद ना थे। इसका जवाब सफ़ा नंबर 13 पर मौजूद है। सफ़ा नंबर 13 पर 8वीं लाइन पर है। इस गर्मी के बाइस मेरे हटा के लिखेंगे ज़मीन के ऊपर। मेरे हटा के लिखेंगे ज़मीन के ऊपर किसी भी चीज़ का ज़िंदा रहना नामुमकिन था। दूसरे का जवाब है 8वीं लाइन पर, इस गर्मी के बाइस मेरे हटा के लिखेंगे ज़मीन के ऊपर किसी भी चीज़ का ज़िंदा रहना नामुमकिन था। अब देखिए इसका तीसरा सवाल क्या है। तीसरा सवाल है, ज़मीन के ऊपर की सतह कैसी है। इसका जवाब इसी में मौजूद है। ज़मीन की ऊपर की सतह कैसी हटाकर आपको यहाँ लिख देना है सख्त और ठंडी है। ज़मीन की ऊपर की सतह कैसी हटा के लिखेंगे सख्त और ठंडी है। इसका चौथा सवाल है, अल्लाह ताला ने ज़मीन पर पहाड़ क्यों खड़े किए हैं। इसका जवाब देखिए। इसका जवाब आप खुद से लिखेंगे, मैं रीड कर रही हूँ। अल्लाह ताला ने ज़मीन को अपनी जगह पर कायम रखने के लिए पहाड़ खड़े किए हैं। दोबारा सुनिए, अल्लाह ताला ने ज़मीन को अपनी जगह पर कायम रखने के लिए पहाड़ खड़े किए हैं। 5वां सवाल है हमारा, कौन सी मखलूक को सबसे अशरफ और अफजल करार दिया गया है। कौन सी हटाकर आपको यहाँ पे सिर्फ लिखना है इंसान। कौन सी हटा के सिर्फ आप लिखेंगे इंसान। कौन सी मखलूक पूरा काट देंगे। जवाब जब लिखेंगे तो कौन सी मखलूक काट के आप लिखेंगे इंसान को सबसे अशरफ और अफजल करार दिया गया है। इंसान को सबसे अशरफ और अफजल करार दिया गया है। उसके बाद बच्चों 6ठा सवाल कैंसिल कर दीजिए। 7वें सवाल पर आइए, जब इंसान हद से बढ़कर सरकश हुआ तो फिर क्या हुआ। इसका जवाब आपके पास सफ़ा नंबर 14 पर मौजूद है। लास्ट पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन। जब इंसान इस हद तक सरकश हो गया तो अल्लाह ताला ने अपना अज़ाब भेजा, उसको इबरत का निशान बना दिया। जो बच गए उन्होंने फिर भी सिर्फ यहाँ तक के लिखेंगे, जब इंसान इस हद तक सरकश हो गया तो अल्लाह ताला ने अपना अज़ाब भेजा, उसको इबरत का निशान बना दिया। सवाल नंबर 8 देखिए क्या है हमारे पास, किन किन शहरों पर एटम बम गिराए गए।
किन किन शहरों पर एटम बम गिराए गए? इसका जवाब देखिए सफ़ा नंबर 15 पर पहले पैराग्राफ की तीसरी लाइन पर है। सिर्फ आपको 2 नाम लिखने हैं, हिरोशिमा और नागासाकी। हिरोशिमा और नागासाकी में पहली मर्तबा एटम बम गिराए गए। ये दोनों शहरों के नाम आ गए आपके पास। दोनों शहरों के नाम है हिरोशिमा और नागासाकी में पहली मर्तबा एटम बम गिराए गए। आखिरी सवाल है आपके पास, सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 जो आपका बनेगा सवाल नंबर 8। ज़मीन ने इंसान से क्या इल्तिजा की? इसका जवाब आपके पास सफ़ा नंबर 15 पर लास्ट पैराग्राफ है। लास्ट पैराग्राफ आपको पूरा लिखना है कि ज़मीन ने इंसान से क्या इल्तिजा की। इसका जवाब यहाँ से लिखेंगे, ए इंसान खुदा के लिए होश में आ, अपनी तख्लीक के मकसद के पेश नज़र मुझे और मेरे बेटों को तबाह बर्बाद ना कर। याद रख कि अगर तू इन हरकत से बाज ना आया तो फिर तेरा अंजाम भी बड़ा दर्दनाक होगा। ए इंसान मुझे जहन्नुम ना बना, मैं तो तुम्हारे लिए मेहरबान माँ की तरह हूँ। मेहरबान माँ के साथ ऐसा बर्ताव तुझे ज़ेब नहीं देता। आपके सवालात मुकम्मल हो गए।